Okay, guys, before you hear this, I want to tell you that do not believe it yet. I got this on my WhatsApp and this is spreading widely, and people are believing blindly what this guy is saying. As in this report, you can see you have the location available, name of the hospital, patient name, doctor's name, laboratory number, date of sampling, address of the respective branch. Anyone who has access to any of these, either he is a member of the hospital or a doctor or any other person who lives nearby or a relative of this woman, who can find the reality of this report and the current status of this lady. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इशरत बीबी का नंबर है? हेलो। नहीं, उनके हस्बैंड का नंबर है। ठीक है सर, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ की तरफ से कशमाला कादिर बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? मुझे कशमाला कादिर फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ। जी ठीक है सर, मुझे ये पूछना था कि इशरत जो है वो अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है इन्होंने, या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है? वो तो अल्लाह के पास चली गई है। सॉरी, कब सर? 2 दिन हो गए। कोरोना की वजह से डेथ हुई है? नहीं, कत्ल किया गया उनका। क्या मतलब? मतलब ये कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जबरदस्ती कोरोना में उसको घुसा कर और आइसोलेशन में रख के और उसको वेंटिलेटर पे डाल के मार दिया गया उसको। कहाँ पर? मेरे पास प्रूफ है, मेरे जेब में अभी भी लिए फिर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। मेरे पास रिपोर्ट है दोनों, एक भी नहीं। उनको एक पे डाउट हुआ कि नहीं भाई ये जो अलामात है ये कोरोना की है। मैंने कहा भाई ये रिपोर्ट तुम्हारे सामने आई हुई है जियाउद्दीन के। उन्होंने कहा हम दूसरा टेस्ट करवाएंगे। दूसरा कराया, वो 48 घंटे में रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। फिर भी कहा नहीं, हाँ फिर भी नहीं। फिर वापस में डॉक्टरों ने मुशावरत करके उसको जो है डिक्लेयर कर दिया कोरोना। और एक दिन के बाद फिर क्या उसको पता नहीं दिया गया, जिसपे वेंटिलेटर पे कर दिया। फिर वहां से इंडस में शिफ्ट किया। इंडस में 2 दिन में अल्लाह को प्यारी हो गई। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, मैं इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी जस्ट। मसलन इंफॉर्मेशन क्या मकसद, मैं समझा नहीं आपकी। सर मुझे नहीं मालूम था डेथ का, सॉरी, मुझे जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी। रिपोर्ट भी दे दूं आपको, वो जो नेगेटिव के हैं वो भी बता दूं। होना तो खैर कुछ नहीं है। नहीं सर, ये तो ऑफिशियल नंबर है, सॉरी, मैं तो ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं एक, तो अब पता नहीं दिल कैसे ठंडा करूं। आप लोगों का जो फोन आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिल का गुबार निकाल लेता हूं। एक बिल्कुल कमर तोड़ दिए जवान बच्चे हैं, मकसद 2 बच्चे ऐसे जिनको पढ़ा रही थी, एक बीडीएस कर रही थी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था बेटा। एक 18 साल का बेटा है, एक 20 साल की बेटी है। अब मुझे बताओ उनका क्या करूंगा मैं। मेरी पढ़ी लिखी वाइफ थी। क्या कह सकते हैं सर, मैं जेब में लिए फिर रहा हूं। आपने जियाउद्दीन में रिपोर्ट्स वगैरह दोबारा दिखाई जाकर? अब क्या करने दिखाकर मैडम, मकसद ये है कि वो दुनिया से चली गई। अब क्या होना है? अब कुछ भी नहीं होना है। हमें नहीं है पता, हमारी पैदाइश सिंध की है, हम नहीं देखते हैं दुनियादारी में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होना है मैडम। सही बात है। टाइम जाया करना, रोजे में अपने आप को परेशान करना, उसको आइसोलेशन में डाल के फिर हमें पूरा दिन रोजे में ख्वार किया कि जाओ कोई हॉस्पिटल ढूंढो, उसमें शिफ्ट करना है। हम कोरोना का मरीज नहीं रखते। भाई कोरोना की मरीज तो वो है ही नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के कर दिया। 2 रिपोर्ट तुम्हारी अपनी है, तुमने डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं कोरोना है। मुझे बताओ ना, वो रिपोर्ट तो बताओ मुझे जिसमें तुमने ये कोरोना, वो रिपोर्ट तो दो। ये नेगेटिव तो चलो मैंने किसी तरीके से आप लोगों से निकलवा लिए, मुझे पॉजिटिव वाले भी तो जरा दिखाओ ना। सही। लेकिन नहीं, वही हुआ, हमसे तो कहीं हो नहीं सका। भाग दौड़ हमने की वो। इन्होंने भाई वो इंडस में रात में एक बेड का इंतजाम कर दिया और वेंटिलेटर की हालत में शिफ्ट किया। वहां शिफ्ट करने के 2 दिन बाद वहां से फिर एक अलग लॉलीपॉप मिलता रहा। 2 दिन उन्होंने वीडियो कॉल पे इशारतन बातें करवाई हमारी। बस वो 2 दिन के बाद जो है रात 2 बजे बुलाया डॉक्टर ने, जो काउंसलिंग करते हैं। बोला भाई आप लोगों को पता है आप क्या था, भाई क्या था। वेंटिलेटर पे थी और जान भर ना हो सकी। और अल्लाह पाक आपको सुबह अता फरमाए। मैं अपने पूरे इलाके के मेडिकल स्टोर और जितने छोटे छोटे क्लिनिक है सबको मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि जो भी आए मरीज बराए मेहरबानी यहीं इलाज करो, किसी बड़े अस्पताल में रेफर ना करें, किसी बड़े अस्पताल की तरफ ना भेजें।
پتہ نہیں یہ کون سے اپنے کوٹے پورے کر رہے ہیں انسانوں کو مار مار کر, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں میرے ان بچوں کا کیا ہوگا, 2 بچوں کا, ان کی کس طرح کی لائف ہوگی, وہ کس طرح پہلے ہی Personally, what I think is that this one is a scam, because if it was real, someone, at least someone would have picked it. According to him, a call he got was from Deputy Commissioner office. So why didn't they pick the story? This was spreading on WhatsApp like it was viral. Why didn't any news channel pick it? Why didn't any politician take this story into his account? So what I personally think is that this is dramatized. But if even then he's telling the truth, he should get justice. And if this is some sort of scam, then people should know about it and do not believe it blindly. And if possible, the person who is behind it should be held responsible in either case.